आकाश आनंद मायावती के वो भतीजे जिनके पास ना तो अब बसपा कोऑर्डिनेटर नेशनलिस्ट कोऑर्डिनेटर पद है और ना ही नेशनल कोऑर्डिनेटर पद होने के अलावा उनके पास उत्तराधिकारी बनने का कोई हक है, क्योंकि छीन लिया है उनसे सब कुछ। राजनीति में मायावती ने सारी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर दिया। इस बीच उन्होंने आकाश आनंद से पदचिनते ही भाई आनंद को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। आज हम बात करेंगे वही आनंद की पत्नी के बारे में जिनका नाम विचित्र लता है। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती की भाभी विचित्र लता के बारे में बात करते हैं। विचित्र लता के बारे में बहुत कम ही चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक बार खूब चर्चा शुरू हुई थी जब आनंद को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मायावती ने घोषित किया था। तो नोएडा में 7 एकड़ के एक प्लॉट को बेनामी संपत्तियों की कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने जब्त किया, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए बताई गई। बताया जाता है वो आनंद और उनकी पत्नी के नाम पर थे। नियम के मुताबिक बेनामी संपत्ति कानून का उल्लंघन करने पर 7 साल की सजा और प्रॉपर्टी की बाजार कीमत का 25% जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों को बताया गया कि 16 जुलाई को दिल्ली की बेनामी निषेध इकाई बीपीओ ने इस प्लॉट को जब्त करने का आदेश दिया। चर्चा है कि आनंद कुमार ने यह संपत्ति अवैध तरीके से किसी करीबी के नाम पर खरीदी। 2 साल की जांच के बाद इस बात के पुख्ता सबूत आयकर अधिकारियों को मिले। इससे पहले भी आनंद को बेनामी संपत्ति के मामले में हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में जानकारी देना चाहेंगे कि 2 साल की जांच के बाद जो आयकर अधिकारी को सबूत मिले, इस पर आनंद को बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस भेजे जा चुके हैं। आनंद कभी नोएडा प्राधिकरण में क्लर्क हुआ करते थे। मायावती की यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी संपत्ति बढ़ी थी। फिर फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए कर्ज लेने का आरोप भी आनंद पर लगा। 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद आनंद एक के बाद एक 49 कंपनियां खोल चुके थे, जिसके बाद उनकी पत्नी विचित्र लता को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थी। जी हाँ, विचित्र लता के बारे में बात करें तो आपको राजनीति से वो कोसों दूर नजर आएंगे। जी हाँ, आनंद कुमार की अगर पत्नी मायावती की भाभी अगर विचित्र लता के बारे में बात करें तो उसी कंपनी को लेकर वो चर्चा में थे। 28.24 करोड़ रुपए और 28.19 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान करने के बाद 4 अप्रैल 2016 को क्रमशः 135 और 126 को 261 फ्लैट आवंटित किए थे। इन्होंने इन्हें निशाने पर आते हुए देखा गया। इसके लिए आधिकारिक रिकॉर्ड की पड़ताल पर इसका खुलासा हुआ था। काफी ज्यादा आलोचनाएं हुई थी उनकी धोखाधड़ी और अंडर वैल्यूएशन कर फ्लैट आवंटित किए गए थे। भाई और भाभी ने मायावती के इस तरह के मामले में उन्हें निशाना बनाया गया था, जो काफी ज्यादा गंभीर मामला था। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स तृप्ति की रिपोर्ट।